से भी हम इनकार करते हैं, कहलाने का हक नहीं है। देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि मदनी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े आलिम है। लेकिन उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे वहां जो कोर्टें होती हैं, ये एक मंदिर होता है। और आपको अतुल भाई याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, तो भी किसी मुसलमान ने बगावत नहीं की थी, चूंकि उसका सम्मान किया था कोर्ट का। और हमारे नबी ने भी फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। वफादारी करना मुल्क का आधा ईमान होता है, और उस मुल्क के कानून को फॉलो करो, चाहे तुम्हारे हक में हो चाहे तुम्हारे खिलाफ हो। देखिए होता क्या अतुल भाई, देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे इस शहर में कातिल न मिलेगा। तो मैं समझता हूँ मदनी साहब को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। नहीं जिस नहीं, तरह के बचना तो नहीं चाहिए सिद्दीकी साहब, माफी चाहूंगा। यहाँ पर बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसको आधार बनाकर लोग बड़े आराम से निकल जाते हैं। जब आपने कोर्ट का जिक्र किया ना कि उसको लेकर कोर्ट ने फैसला दिया, तो लोगों ने माना, उस समाज के लोगों ने भी माना, बहुत सारे लोगों ने माना, स्पष्ट माना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दबी जुबान में मान रहे होंगे, क्योंकि तभी तो उनका कहना है कि नहीं, हमारे साथ गलत हुआ और उसकी वजह से जिहाद उनके मन में पनप रहा है। वो कह रहे हैं मौका मिलेगा जिहाद कर देंगे। देखिए देखिए देखिए, जिहाद का क्या होता है अतुल भाई, हमारे काजवी साहब बैठे हैं, बहुत काबिल शख्सियत है, उनको भी मालूम है, वो बताएंगे आपको। देखिए हमारे वहां होता क्या, जैसे अक्सर एंकर कह देते हैं, कल भी मैं कई डिबेटें दी, उन्होंने कहा फला मौलवी ने फतवा दे दिया। सिद्दीकी साहब, मेरे वहां अतुल भाई फतवा देने के लिए अलग पढ़ाई होती है, अलग डिग्री होती है। अगर शुएब सिद्दीकी दाढ़ी रख लेंगे तो उनका फतवा नहीं रहेगा। मैं मदनी साहब का एहतराम करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो इस मुल्क में एक माहौल दूसरा बिगड़ जाएगा। और मैं समझता हूं जो उनके फेवर में चाहने वाले लोग हैं वो पीछे हटने लगेंगे। जिस तरह बरेली में हुआ था, तौकीर रजा साहब ने बहुत हद पार कर दी थी, आज क्या उनके चाहने वाले नहीं, उनके घर वाले जेल नहीं जा रहे मिलने उनसे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि चाहे मदनी साहब हो, चाहे शुएब साहब हो, चाहे अतुल साहब हो, चाहे शास्त्री जी हो, इस तरह के बयान से नहीं देना चाहिए। बचना नहीं कहूंगा, चलिए आपके कहने पे इस तरह के बयान ना दें जहां पर मुल्क में झगड़े फसाद होने की संभावना है, जहां पे जिहाद की बात है। बयान में देखिए, अगर आप किसी को एड्रेस कर रहे होते हो सकता है, मैं मानता हूं कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए, हो सकता है कि कोई शब्द इधर से उधर हो जाए, और उसको आपने समय रहते बैलेंस भी कर लिया, वो चलता है। लेकिन आप एक के बाद एक आप उन मुद्दों को या तो छेड़ रहे हो या फिर उन मुद्दों का जिक्र करके किसी को उकसा रहे हो, तो असल में मदनी की कोई मंशा तो होगी। आप खुद कह रहे हैं कि आप एहतराम उनका करते हैं, लेकिन उनके बयान का नहीं। इस बयान से आखिर वो क्या, अपना कौन सी ऐसी मंशा है जो पूरी करना चाह रहे हैं? देखिए मैं वही बार बार भाई कह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह के बयान दिए उनको नहीं देना चाहिए। खासकर जिहाद की बात करी तो जिहाद में जो होता है, अगर आप नजवे में जाएं, हमारे हिंदुस्तान में दो सबसे बड़े मदरसे हैं अतुल भाई, लखनऊ में देवबंद है, सहारनपुर में जो है वो सॉरी वहां पर है मदरसा। बहरहाल वहां पे आप देखिए, आप अगर किसी आलिम से बात करेंगे तो वो इस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि आप तो बात कह के निकल जाते हैं। शुएब सिद्दीकी नेशनल चैनल बैठ के आपको कोई बात कह के निकल जाएगा। आम आवाम जो होती है, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, वो तेजी से जाते हैं और भुगतना उनको पड़ता है। आप देखिए किस तरह के बयान बरेली में आए, आप देखिए कोई पूछने वाला वहां पर है, उसमें नाहक बच्चे भी जेल गए जिनको पता ही नहीं था झंडे में क्यों उठाए हैं। तो मेरी मदनी साहब से गुजारिश रहेगी कि होता क्या, जो एहतराम है वो एहतराम बना रहे। सारी बातों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात से, अब चूंकि यहां मांग उठ गई और ये बवाल बड़ा होगा, वीएचपी को आपने सुन लिया, हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो, लेकिन उसी कोर्ट से वो गुजारिश कर रहे हैं और सरकार से कर रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्या होगा ये तय करना है, क्योंकि जब मामला कोर्ट का आता है तो आप हो, हम हो, बहुत सारी चीजों को एक बाउंडेड उसमें कोर्ट करते हैं कि हां, अगर ये कोई सबजुडिस मामला है तो उसका